इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट ऑन सोसाइटी। देखो, ये भी एक एप्लीकेशन में ही आएगा कि इंटरनेट का जी सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है और कैसे अफेक्ट करती है एक कल्चर को या एक सोसाइटी को, एक कंट्री को। देखते क्या लिखा हुआ जी। इंटरनेट हैज इन्फ्लुएंस्ड द वर्ल्ड एंड सोसाइटी इन मैनी वेज। इंटरनेट हैज चेंज्ड द वे इन विच वी कम्युनिकेट, स्टडी, गैदर इंफॉर्मेशन एंड शॉपिंग। तो इस बात में तो कोई डाउट नहीं है कि हमारा शॉपिंग का स्टाइल, स्टडी का स्टाइल, कम्युनिकेशन का स्टाइल चेंज कर दिया जी इंटरनेट ने। पहले हम कम्युनिकेट करते थे, मिलके आ करते थे। आजकल हम बोलते हैं व्हाट्सअप कर दो, व्हाट्सअप पे वीडियो कॉलिंग कर लो। इवन की बहुत सारी तो मैरिज ही व्हाट्सअप पे हो जाती है आजकल। मैरिज, वीडियो कॉलिंग पे मैरिज हो गई, ये हो गई, व्हाट्सअप कर दो जी। स्टडी, स्टडी जी पहले हम, अब हम वर्चुअल स्टडी पढ़ रहे हैं, वर्चुअल प्लेटफॉर्म हमारे पास, वर्चुअल वीडियो कॉलिंग है। आप अपने घर पे हो, मैं अपने घर पर हूँ और हम फिर भी स्टडी कर रहे हैं। लेकिन पहले हमें एक फिजिकल प्लेस की जरूरत थी। तो जी स्टडी का भी मेथड, मैथोलॉजी मैथोलॉजी चेंज हो चुकी है। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन हम पहले बुक से लेते थे, आज हम इंटरनेट से ज्यादा प्रीफर करते हैं लेना। शॉपिंग का स्टाइल बदल चुका है। तो एक सोसाइटी को कैसे इम्पेक्ट किया है इंटरनेट। आगे क्या लिखा है जी। इंटरनेट हैज सेट न्यू कल्चर एंड वैल्यूज इन यूथ थ्रू ऑनलाइन कम्युनिटीज, फॉर्म और सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स, दैट इज ऑरकुट और फेसबुक। ऑरकुट हो गया, फेसबुक हो गया, और आजकल ट्रेंडिंग में बात करें तो इंस्टाग्राम और टिकटॉक। इंस्टाग्राम और टिकटॉक, टिकटॉक ने तो हद ही कर रखी है। यूथ्स में दिमाग खराब कर रखा है, पागल कर रखे हैं आधे लोग तो कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अफेक्ट करते हैं हमारे यूथ्स को, हमारे कल्चर को। वेस्टर्न कल्चर कैसे हमारे इंडिया में आ रहा है और इंडिया का कुछ कल्चर वेस्टर्न कंट्रीज में भी कैसे स्प्रेड हो रहा है। तो ये सारी चीजें भी सोशल नेटवर्किंग कैसे अफेक्ट करता है। सोशल नेटवर्किंग किसके थ्रू चलता है, इंटरनेट के थ्रू। तो ये सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स भी हमारे कल्चर को अफेक्ट करती है, हमारी कम्युनिटीज को अफेक्ट करती है। बातें क्लियर यहाँ तक सभी को। यस सर। यस सर। जैसे कि टिकटॉक पे आजकल सभी को मॉडल बनना है, पढ़ाई किसी को करनी नहीं है, देश के लिए कुछ नहीं, बस सब, अगर सब, मैं सोच रहा हूँ सबके सब टिकटॉक पे लग जाए, कोई कुछ करे ही ना, कोई कुछ पढ़े ही ना, तो क्या होगा। मैं तो ये सोच, अगर पूरा का पूरा देश टिकटॉक खोले। ओके, चलो आगे चलते हैं हम। यार पीपल विद कॉमन हॉबीज, इंटरेस्ट एंड टेस्ट कम क्लोजर एंड इंटरेक्ट टू शेयर आइडियाज एंड पर्सनल इशूज। जो एक थिंकिंग वाले, मतलब कि जिनका एक इंटरेस्ट होता है, एक हॉबी होती है, जिनका एक टेस्ट या सेम टेस्ट होता है, वो लोग एक ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि कुछ इंस्टाग्राम पे है, कुछ टिकटॉक पे है, कुछ फेसबुक पे है, और इन पे भी कुछ ग्रुप्स बने हैं। फेसबुक पे भी जो ग्रुप्स है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, जोक्स का, हरियाणवी चुटकुले का, इसका बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं। ऐसे इंस्टाग्राम पे भी पेजेस बने हुए हैं, हैशटैग्स बने हुए हैं। तो जो, जिनको, जो जिनका जो टेस्ट है, जिनके जो इंटरेस्ट है, जो हॉबीज आ जाता है, ताकि उनका उस चीज पे इंटरेस्ट बना रहे। तो जिनका सेम टेस्ट होता है वो एक जगह रहते हैं, जिनका जो सेम टेस्ट होता है वो एक जगह रहते हैं। टिकटॉक पे जाते हैं कुछ जी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, कुछ जी ऑडियंस होती है जो कि व्यू करती है, कुछ जाते हैं जी किसी इंफॉर्मेशन के लिए जी, कुछ जाते हैं वहाँ पे लॉज वगैरह की भी वीडियो आती है। ऐसी बात नहीं कि इन्फॉर्मेशन नहीं होती टिकटॉक पे, कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए भी आती है। कुछ जी मॉडलिंग के लिए जाते हैं, कुछ जी लड़कियों को देखने के लिए जाते हैं। तो सबका अपना अपना टेस्ट है, अपना अपना इंटरेस्ट है जी। यहाँ तक बातें क्लियर सभी को। सर Okay, next is W3. W3 has changed the way of our relaxation, but there are many websites which are running against the social values like gambling websites. These kind of websites are impacting society in wrong directions. W3 हमारा एंटरटेनमेंट करता है, मतलब कि इंटरनेट से हम एंटरटेनमेंट करते हैं, हम अपना टाइम पास करते हैं जी। कई बार बोलते हैं कि जी आप टिकटॉक क्यों यूज करते हो, कहते हैं जी टाइम पास नहीं होता, तो टाइम पास करने के लिए चला लेते हैं थोड़ी देर के लिए कभी कभार। तो यानी कि रिलैक्सेशन के लिए, एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए हम कई बार इंटरनेट को यूज करते हैं। बट कुछ वेबसाइट्स इसमें ऐसी भी है जिसमें कि गैम्बलिंग हम बैट लगाते हैं। इवन की कुछ तो लीगल है। मैं बात करूं जैसे कि आईपीएल की, ड्रीम इलेवन की, और एमपीएल की, और पता नहीं ऐसी कितनी वेबसाइट है। अब कुछ इलीगल है, वही जो ड्रीम इलेवन है, इसने गवर्नमेंट से परमिशन ली, गवर्नमेंट को अच्छा खासा टैक्स दे रही है, और टर्म्स एंड कंडीशन कुछ ऐसे बना दी कि नहीं ये तो ऐसे है,
लेकिन अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली एक गैम्बलिंग की ही एक ऐप या वेबसाइट है, जिसमें कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। इसमें बस आपने हवा में तीर मारा कि हाँ ये खेलेगा, ये खेलेगा, ये खेलेगा, ये खेलेगा। अगर वो खेलते अच्छे उस हिसाब से तो आप जीतते हो, वरना हारते हो। तो एक गैम्बलिंग की वेबसाइट्स ही है। तो ये भी एक सोसाइटी पे रॉन्ग इम्पैक्ट डालती है। बातें क्लियर जी यहाँ तक कि क्या कैसे कैसे ये जी कैसे कैसे इन्फ्लुएंस करता है इंटरनेट। हाँ जी निखिल। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। हाँ जी, तो ये सारी बातें थी कि कैसे कैसे इम्पैक्ट करते हैं। हमने बताया कि जी सेम टेस्ट वाले एक तरफ होते हैं, कल्चर्स को कैसे इफेक्ट करते हैं जी, फेसबुक सोशल नेटवर्किंग कैसे वेबसाइट होती है जी, इंफॉर्मेशन का स्टाइल कैसे हमारा इफेक्ट हुआ जी, शॉपिंग स्टाइल कैसे इफेक्ट हुआ, कम्युनिकेशन का, स्टडी का स्टाइल कैसे, और गैम्बलिंग वगैरह कैसे होती है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि अफेक्ट करती है एक कम्युनिटी को, एक कल्चर को। ओके जी, आगे की बात करते हैं जी हम। क्राइम ऑन या क्राइम थ्रू इंटरनेट, या तो इंटरनेट से जो क्राइम किया जाए, जो इंटरनेट पे क्राइम होते हैं, तो जो वो भी इंटरनेट की एप्लीकेशंस में ही आएगी। इंटरनेट के अभी तक हमने एडवांटेजेस तो देख लिए, हाँ जी, लेकिन हर चीज के एक कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो जी क्राइम ऑन इंटरनेट, जिसको कि हम बोलते हैं साइबर क्राइम, यानी कि अगर हम बात करें नॉर्मल क्राइम्स की, तो नॉर्मल क्राइम्स में जी क्या होता है, किसी की चोरी करना, किसी को थ्रेटनिंग करना, किसी को मारना, किसी के पैसे चुराना, यही सारी चीजें अगर इंटरनेट के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू की जाए, तो उसको हम साइबर क्राइम के कैटेगरी में डालते हैं। एक सेकंड रुकना। हाँ जी, तो जो ये सारे क्राइम्स अगर हम इंटरनेट के थ्रू करते हैं, तो ये एक साइबर क्राइम में आते हैं। इंटरनेट के थ्रू जी अगर चोरी करते हैं हम इंटरनेट के थ्रू, तो जी वो साइबर क्राइम में आएगा। इंटरनेट के थ्रू हम किसी को किल करते हैं, वो भी साइबर क्राइम में आएगा। इंटरनेट के थ्रू किसी को फ्रॉड करते हैं, वो भी साइबर क्राइम में आएगा। जितने भी इंटरनेट के थ्रू ड्रग्स को सप्लाई कर रहे हैं, ड्रग माफिया, या इंटरनेट के थ्रू ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू हैकिंग कर रहे हैं, तो जितनी भी सारी एक्टिविटीज है जो कि हम इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं, उनको साइबर क्राइम में कैटेगराइज किया जाएगा। जो नॉर्मल क्राइम्स होते हैं वही यही होते हैं, बस इन क्राइम्स को इंटरनेट के थ्रू किया जाता है या फिर इंटरनेट पर किया जाता है, इसलिए इनको बोल दिया गया जी साइबर क्राइम्स। देखो क्या लिखा हुआ है इसके बारे में जी। No human society is free from crime. In the same manner, internet also suffers from crime as it is handled by human beings only. Crime on through internet refers to criminal activities which take place on the internet. Sometimes it also referred as cybercrime. जी सीधी सी बात है, जहाँ पर इंसान हो गए वहाँ पे कुछ ना कुछ क्राइम्स तो हो गए ही। कोई अच्छा भी होता है यूजर्स, कोई खराब भी हो गए, किसी का इंटेंशन अच्छा होगा, किसी का इंटेंशन बुरा होगा। तो हर जगह हमें क्राइम्स तो देखने को मिलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है क्रिमिनल एक्टिविटी इन्वॉल्व्स अनऑथोराइज्ड एक्सेस, सीलिंग ऑफ डेटा या स्टीलिंग ऑफ डेटा, डैमेजिंग और ऑल्टरिंग डेटा इलीगली, हैकिंग सिस्टम्स एंड इंफॉर्मेशन एंड डैमेजिंग नेटवर्क बाय सम इलीगल मीन्स। देखो क्रिमिनल एक्टिविटी में कौन कौन सी एक्टिविटीज डाली गई है जी। सिंपल सी जो जो एक्टिविटी हमारी क्रिमिनल एक्टिविटी है ना, वही सारी एक्टिविटीज यहाँ पे है। बस आपको थोड़ा सा रिलेट करना है। सबसे पहले जी हम बात करेंगे डेटा को चोरी करने का। डेटा इंटरनेट पर एक प्रॉपर्टी की तरह है। जैसे कि हमारी प्रॉपर्टी कुछ होती है, तो वैसे ही इंटरनेट पे डेटा किसी की एक प्राइवेसी या प्रॉपर्टी होती है। तो उसकी प्रॉपर्टी को आप स्टील कर रहे हो, उसके डेटा को स्टोल कर रहे हो, मतलब कि आपने उसकी प्रॉपर्टी को स्टील किया है। ओके। डैमेजिंग और ऑल्टरिंग डेटा, आप उस जाके उसके घर में तोड़ फोड़ कर रहे हो, उसका कोई असेट्स को डैमेज कर रहे हो। सेम लाइक दैट कि आपने उसके डेटा को डैमेज किया है, उसके कंप्यूटर में आपने हैक किया और वहां से सारा डेटा करप्ट कर दिया, किसी के मोबाइल में गए सारा मोबाइल फॉर्मेट कर दिया। तो क्या हुआ, आपने उसका डेटा को करप्ट किया, मतलब कि आपने उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज किया। हैकिंग सिस्टम्स को हैक करना,
एंड इंफॉर्मेशन एंड डैमेजिंग नेटवर्क्स बाय सम इलीगल मीन्स। नेटवर्क को डैमेज करना, नेटवर्क को डैमेज करने का मतलब होता है कि और जो यूजर्स है वो उस नेटवर्क को एक्सेस ना कर पाए। अभी देखेंगे इसके बारे में हम कि नेटवर्क को कैसे डैमेज करते हैं। अनऑथोराइज्ड एक्सेस, अनऑथोराइज्ड एक्सेस क्या होता है जी? बिना परमिशन के किसी चीज का एक्सेस लेना। नॉर्मल जी, अगर हम बात करें नॉर्मल लाइफ में, अगर आपने किसी की परमिशन नहीं दी कि मेरी बाइक ले जाओ, कार ले जाओ, और आपकी बिना परमिशन के कोई आपकी बाइक या कार लेके घूम के और वापस आपके पास देकर चला जाए, तो क्या वो क्रिमिनल एक्टिविटी में नहीं आएगा जी? आपने उसको कोई परमिशन नहीं दी अपनी बाइक गाड़ी के लिए, लेकिन वो लेके चला गया। तो यानी कि विदाउट परमिशन किसी चीज का एक्सेस भी क्रिमिनल एक्टिविटी में। तो सेम तरीके से अगर इंटरनेट पर बिना आपकी परमिशन के आपके मोबाइल फोन को एक्सेस कर रहा है, आपके मोबाइल फोन के कैमरा को एक्सेस कर रहा है, आपके मोबाइल फोन के माइक को एक्सेस कर रहा है, तो अनऑथोराइज एक्सेस होता है जी, विदाउट परमिशन आपके डिवाइस को एक्सेस करना। तो जी ये भी क्रिमिनल एक्टिविटी में आता है। अब बात करते हैं जी कि नेटवर्क को कैसे डैमेज कर सकता है कोई। जी नेटवर्क को डैमेज ऐसे कर सकता है। हाँ जी, आवाज आ रही है ना सभी को मेरी? यस सर। यस Yes, सर। sir. ओके। हाँ जी, अब बात करते हैं नेटवर्क को डैमेज कैसे कर सकता है और नेटवर्क डैमेज करने पे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। लेट हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल अमेजोन पे बिग बिलियंस डे चल रहे हैं जी। अमेजोन पे बिग बिलियंस डे चल रहे हैं और उस टाइम पे उसका अगर कोई नेटवर्क खराब हो जाता है तो उसको कितनों का लॉस होगा। अगर 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए उसका नेटवर्क को कोई खराब कर दे, उनकी वेबसाइट ना चले बिग बिलियंस डे, या फ्लिपकार्ट की वेबसाइट ना चले बिग बिलियंस डे दिवाली, मिलियंस ऑफ रुपीज का उनको लॉस हो जाएगा विद इन कुछ आवर्स में ही। तो ये होता है नेटवर्क को डैमेज करना। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में कैटेगराइज की जाती है। यहाँ तक बात क्लियर सभी को कि साइबर क्राइम क्या होता है? यस सर। यस सर। ओके।